कि भाई इतने फजाइल हैं, करें क्या, करें क्या। अब तक तो इहाता हो नहीं पाया है। कम से कम लाखों किताबें देखने के बाद हम ही ये सोच लेते हमने हर फजीलत पढ़ ली, कुछ छोड़ा ही नहीं हमने, सब किताबों में हमने पढ़ लिया, याद कर ली। नामुमकिन, नामुमकिन। सैयदे इस्माइल हिमयरी अरब का मशहूर शायर है, बहुत बड़ा शायर है। इतने शेर कहे उसने कि आज तक किसी ने कहे ही नहीं। इतना बड़ा शायर था कि बादशाह ने मुलाजिम रख लिया, शेर सुनाया करो, हमारे रहो। बादशाह ने सोने की तलवार, सोने की सिपर और घोड़ा जो दिया, सोने के जेवर पहने हुए घोड़ा इनाम में दिया। दरबार से निकले, दरबार से निकले। अब जहन में रहे 4 बेटियां थीं इनके। सैयद इस्माइल हिमयरी अरब के सबसे बड़े शायर, 4 बेटियां थीं। एक बेटी को 40 लाख शेर बाप के याद थे, दूसरी को भी 40 लाख याद थे, और तीसरी को भी 40 लाख, और चौथी को भी, और जो पहली को याद थे वो दूसरी को नहीं याद, जो दूसरी को याद वो तीसरी को नहीं। और ये सारे शेर बाप ने अली की फजीलत में कहे। अगर बहुत बढ़ा दिया तो 40 लाख को 40,000 कर लीजिए, और अगर अब भी बढ़ा लग रहा है तो 4,000 कर लीजिए, हमारी तरफ से घटा लीजिए। तो अगर 4,000 भी कर लिए तो 16,000 शेर। हमने तो बहुत घटा लिए, चूंकि शेरों का मामला था, घटा लिया। अब इतने कौन सुनेगा। देखिए ना, जावेद ने भी जल्दी से पढ़ के, और नदीम साहब भी जल्दी से पढ़। उनको पता मजमा जितना पसंद करे उतना ही तो पढ़ना है। तो अल्लाह ने उन्हें 4 बेटियां दे दी। इतने शेर कहेगा तो 4 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। तो ये याद कर ले, ये याद कर ले, याद कर ले। अपना अपना हिस्सा बेटियों ने ले लिया, और सबके पास अलग अलग शेर। अब सोचिए, जब घर में ये आलम है तो बाहर पब्लिक को कितने शेर याद होंगे, कितने याद होंगे। अब वो दरबार से निकले और लोग पीछे पीछे, ओहदा मिला है मनसब, सोने की तलवार, अरे सोने की तलवार, सोने की सिपर। तो ऐलान करते चले, भाई ये मैं तो आजिज हूं, मुझे नहीं चाहिए ये घोड़ा, ये जेवर और ये सब दौलत और ये जो मिला है सोने की, तो मुझे नहीं चाहिए। मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, लेकिन मैं उसको दूंगा जो मुझे ये आके बताए, ये बताए कि मैंने जितने शेर अली की फजीलत में कहे हैं, कोई ऐसी फजीलत रह गई जिस पे मैंने शेर नहीं, जो आके बता दे। अब जाहिर है कि हर एक की नजर सोने पर है, लेकिन कुछ पल्ले तो हो, ऐसी थोड़ी सोना मिल जाता है। जब तक आप में अपनी फजीलत नहीं होगी, कुछ भी नहीं समझे। अरे तुम्हारी फजीलत ये है कि तुम्हें अली की मदह की हदीसें, इसलिए उम्मत तुम्हारा मुकाबला नहीं। तुम्हारे तो बच्चे को भी याद है, पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा, ललका के मरहब को पछाड़ा। तीसरा मिसरा छोड़ा तुम ही कह दो, दर खैबर को उखाड़ा किसने, थे बहुत क्योंकि तीसरा मिसरा फजीलत का नहीं है ना, मैं छोड़ दिया। वो अली से मुतालिक नहीं है, चूंकि बच्चा था ना। मेरे नीस ने पोते को कह के दिया था, छोटा सा 5 बरस का था, उसने पढ़ दिया, मशहूर हो गया। तो फजीलत हमें याद है जब ही तो हमारी इज्जत होती है।
भाई शायर की इज्जत क्यों है? मजेली कर रहा है। और ये अपने माशूक की गजलें कह रहे होते तो यहां कौन बुलाता? जाइए आर्ट काउंसिल में पढ़िए जाके, यहां नहीं आ सकते। हमारा महबूब अली है, अगर उस पे शेर कहा है तो पढ़िए, सराखों पे पढ़िए। तो दरबार तो देखो, हर एक यहां घुस भी तो नहीं सकता। वही आएगा ना जिसके पल्ले कुछ हो, पता चला फजीलत वाला आता है और अली की वजह से फजीलत पाता है। तो दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत तो हो कि जिससे जुड़ जाओ तो अफजल बन जाओ, और कुछ ऐसे लोग के नाम लेते शर्माते हैं, मजमे में नाम नहीं लेते, बहुत बचते हैं। जिक्र हो रहा हो तो चुप, ताकि जल्दी से ये वक्त कट जाए। और यहां ये आलम है, इधर उधर देख रहे हैं, कोई है? बहस किसने छेड़ी? अरे कोई इसमें है जो अली का नाम तो ले, फिर हम बोले। न कभी शर्माए न कभी डरे, जहां दिल चाहा अली कह दिया। यही फजीलत है, जहां चाहा जिक्र छेड़ दिया। इसमें शर्माने की क्या बात है? शर्माए वो, डरे वो, जहां एक भी फजीलत ना हो, एक भी फजीलत है ही नहीं किसी की। बस अली की फजीलत है, बात खत्म हो गई। कोई नहीं है उम्मत में, कोई नहीं है, लफ्ज फजीलत नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तारीखी वाकयात होंगे, हुआ करें। फजीलत उसे कहते हैं जो अल्लाह और रसूल की जबान से हो। तारीख में आपने क्या किया, हमें क्या पता क्या क्या किया, वो कोई फजीलत नहीं है। फुतूहात फजीलत नहीं है। जिस दिन आपने कहा फुतूहात फजीलत है, तो फिर सिकंदर आजम ने क्या किया था? पूरी दुनिया फतह कर ली थी। ईरान फतह कर लिया, तुरान फतह कर लिया, स्पेन फतह। ये कोई फजीलत है? ये क्या फजीलत है? तो फिर सिकंदर आजम ने तो पूरी दुनिया फतह कर ली थी। वो कौन सा खलीफा है फिर? सिकंदर आजम, वो कौन सा खलीफा? और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया फतह कर ली थी। तो अंग्रेज वाले कहाँ हैं? वो कौन से खलीफा हैं? उन्होंने भी लफ्ज पसंद नहीं किया। जब पूरी दुनिया अंग्रेजों ने फतह कर ली तो हुकूमत का नाम रखा विलायत। उन्हें पता था खिलाफत में फजीलत नहीं है, विलायत में फजीलत। बेकार है। अरे दुनिया से हुकूमत खत्म हो गई और अब तक कहते कहां जा रहे हैं? विलायत जा रहे हैं। विलायत पढ़ने जा रहे हैं। पुराने खुतूत अकबर इलाहाबादी से कुछ ने पूछा, आपका बेटा इशरत कहां गया? विलायत पढ़ने गया हुआ है। अब तक है वो विलायत। क्यों? खिलाफत क्यों नहीं गया है? विलायत क्यों गया है? अंग्रेज को भी पता है कि इनके यहां फजीलत काहे में है, उसे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। और आप कुएं के मेंढक बने बैठे हुए हैं। इसीलिए तो मुसलमान तरक्की नहीं कर पा रहे कि पूरी कौम को दुनिया की पता है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल बोल, झूठ बोल बोल, अपनी उम्मत को झूठे दिलासे दे दे के ये भी है और ये भी है और ये भी है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बातें हैं। अच्छा भाई, बातें अगर हैं तो कुछ मजे की तो हो। बातें तो हम भी करते हैं। हम कौन सी सीन दिखा रहे हैं और फिल्में दिखा रहे हैं?
हम स्क्रीन पे तो नहीं दिखा रहे, बातें हो रही हैं, तो इतनी मजे की बातें तो हों। वहां तो जब मजे की बातें होती तो झगड़ा शुरू हो जाता, ये क्या पढ़ दिया और ये मजा भी तो नहीं है। यहां ऐसा कोई मसला नहीं है। वो कहीं से भटका हुआ एक जो लावारिस आवारा जुमला आ जाता, पढ़ा दिया आवारा जुमला, जिस जुमले के बाप का पता ना मां का पता, बढ़ा दिया। अरे कितना बढ़ा दिया, आसमान के ऊपर ले गए, आसमान के ऊपर ले गए। यानी बढ़ावा कहां तक जाएगा? अगर आप कहते आसमान तक बढ़ा दिया तो रसूलुल्लाह से पूछा किसकी आवाज थी, तो अब उसके ऊपर क्या बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया? अच्छा, बहुत उन्होंने बड़ी बहस कर ली, बड़े टिक गए, अल्लाह बना दिया। अल्लाह बना दिया? कैसे बनता है अल्लाह? आपको कैसे पता? मिट्टी का बनता है, गत्ते का बनता है, लोहे का बनता है, बनता कैसे है? क्या वो बनाया गया? आप कह रहे हैं अली को अल्लाह बना दिया, अच्छा खालिक हम हो गए, अल्लाह हमने बनाया। अरे जहां अली के खिलाफ बोला इंसान वो कुफ्र हो जाता।